नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टारगेट 2022 के आज के इस सेशन में। नाउ स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक चीज़ मैं ज़रूर बता देना चाहता हूँ दैट ऑलरेडी हम लोगों के क्लास ऐप में ज्योग्राफी ऑप्शन के क्लासेस चल रही है। तो अगर आप लोगों को इंग्लिश या फिर बाइलिंगुअल में कैसे भी अटेंड करना है तो प्लीज़ सिंपली आपको डाउनलोड करना पड़ेगा स्मार्ट रैंकर्स ऐप, और बाकी डिटेल्स अगेन डिस्क्रिप्शन में दी ही हुई है, आप सब कुछ अटेंड कर सकते हो। एनीवेज, न्यूज़ जो है जिसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं अपने सिलेबस से वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने कोयलाज जो है ना, ये होता है कोयलाज, ठीक है, ये स्पीशीज़ इसको इंडेंजर्ड घोषित कर दिया। देखिए अभी भी लेकिन आईयूसीएन ने इसको इंडेंजर्ड घोषित नहीं किया है ना। बाई चांस अगर प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन पूछ लेना दैट बताओ भाई कोयलाज जो है ये आईयूसीएन के इंडेंजर्ड लिस्ट में, तो आपको लगेगा यार ऑस्ट्रेलिया ने तो किया था शायद। नहीं नहीं, वो अभी वल्नरेबल लिस्ट में ही है आईयूसीएन के। जब आईयूसीएन वल्नरेबल करेगा तब शायद हम लोग वी कैन चेंज आवर पर्सपेक्टिव, बट एनीवेज ये जानना चाहिए ना। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में दोस्तों एक टॉपिक है इकोलॉजिकल, ह्यूमन इकोलॉजिकल अडेप्टेशन बेसिकली, राइट। बट वैसे तो ये जानवर है भाई, जानवर का भी क्यों इकोलॉजिकल अडेप्टेशन डिस्कस कर रहा हूँ। चलो देखो, सब समय क्या होता है ना, हर रोज आपको ज्योग्राफिकल स्टफ्स ही नहीं दिया जाता है, कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा स्टफ भी दिया जाता है, नो डाउट। मैं आपको जरूर पूरा पढ़ाऊंगा, अभी अभी आपको पूरा समझाऊंगा, ह्यूमन इकोलॉजिकल अडेप्टेशन एज अ होल टॉपिक ही डिस्कस करूंगा आपके साथ, राइट। बट ये वाला जो अभी एग्जाम्पल मैं लेने वाला हूँ ना, वो आप अपने जीएस वाले एग्जाम्पल में बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। पहले तो देख लीजिए, ये होता है कोयलास, ठीक है। अब कोयलास जो होता है ना, ये होता है मार्सुपियल्स। मार्सुपियल्स वैसे स्पीशीज होते हैं जो क्या एक तो प्री बॉन्ड हो जाते हैं, दैट इज समय के पहले ही इनका बॉन्ड हो जाता है, और साथ ही साथ इनके जो पेट में रहते हैं ना, एक थैली रहती है जिसमें वो अपने बच्चे को ले सकते हैं, इसको हम लोग, इसलिए उसको हम लोग मार्सुपियल्स कहते हैं, राइट। ये कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ऑस्ट्रेलिया के इस रीजन में हमें मार्सुपियल्स देखने को मिलते हैं, राइट। और मार्सुपियल्स अभी आपको पता है दैट पिछले साल जो ऑस्ट्रेलिया में इतना ज़्यादा बड़ा फॉरेस्ट फायर हुआ था ना, उसमें बहुत ज़्यादा कहा जाता है इनकी 60% पॉपुलेशन जो है ख़त्म हो गई थी, है ना। तो इसीलिए बहुत भी ज़्यादा कंसर्न थिंग बेसिकली ना। मैं आपको क्यों बताना चाहता हूँ इनके इनके अडेप्टिव फीचर्स के बारे में, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग था और आशा करता हूँ दैट आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में। इनका डाइट पता है क्या है? यूकैलिप्टस ट्री लीव्स होती है ना, उनका 1 kg ही मात्र हर रोज। और यूकैलिप्टस ट्रीज वैसे भी आपको पता है दैट न्यूट्रिशनल वैल्यू उनकी बहुत कम होती है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट उनको मैक्सिमम 1 kg ही ये लोग खाते हैं, राइट। इसीलिए देखो, अब क्योंकि न्यूट्रिशनल वैल्यू कम है तो अगेन शरीर में कुछ न्यूट्रिशन नहीं है तो कैसे काम करेगा कोई बंदा, ठीक है। तो इसलिए कोयलास भी है जो ज़्यादा काम नहीं कर सकता है, दे स्लीप मोर, दैट इज अराउंड 18 आवर्स अ डे दे डू स्लीप, है ना। क्योंकि अरे बॉडी में एनर्जी ही नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसको आप पुट फोर्थ कर सकते हो नाउ। क्योंकि ये टॉपिक ही रिवॉल्व कर रहा है जो कि मैंने आपको रिलेट भी किया ह्यूमन इकोलॉजिकल अडेप्टेशन से, सो चलो एक काम करते हैं, एक ग्लिम्स हम लोग देखते हैं ह्यूमन इकोलॉजिकल अडेप्टेशन का, ठीक है। एक मतलब रफ नोट सा, है ना। वो ऑफ कोर्स ये पूरा फुल सेशन नहीं होगा, बट हाँ जितना हमें समझ सकते हैं उतना अपन समझते हैं, चलो। ऑलराइट, सो ह्यूमन इकोलॉजिकल अडेप्टेशन। सो गाइज जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ह्यूमन मतलब ये जो बनाया गया है ना, पहली बात तो ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, काइंड ऑफ रिवीजन मॉड्यूल ही आप समझिए। मतलब मुझे पता है दैट आप लोग हर रोज जीएस इतना मेहनत से पढ़ते हो ना दैट हर रोज शायद रिवीजन नहीं कर पाते होगे आप लोग। तो मैं यही काम करूँगा आपसे अब से। देखो क्योंकि हर रोज ज्योग्राफी ऑप्शन रिलेटेड, देखो अगर तोड़ ताड़ के कैसे भी आप अगर घुसाओगे ना कोई टॉपिक में घुसा ही दोगे कोई ना कोई न्यूज़ को, ठीक है। बट अब से वो नहीं करेंगे हम लोग, है ना। उसमें मेरे को ऐसा लग रहा था दैट प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं हो रही है। अब से यह करेंगे दैट कोई भी टॉपिक जो दिख रहा है ना, जैसे यही वाला ह्यूमन इकोलॉजिकल अडेप्टेशन से रिलेटेड हमें टॉपिक दिख गया, तो उस दिन हम लोग ह्यूमन इकोलॉजिकल अडेप्टेशन के बारे में पूरा पढ़ डालेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आप लोगों को रिविजन भी होगा ना। यहाँ पे मैं अगेन जो पढ़ा रहा हूँ ना, वो बहुत हद तक आप रिलेट कर सकते हो। जी हाँ, बहुत हद तक चीज़ें तो सेम है, बट मैक्सिमम चीज़ें डिलीवरेबल्स जो होती हैं आपको A to Z, वो लेकिन हमारे पेड क्लासेस में ही चलेंगी, ये पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हाँ एक रिवीजन मॉड्यूल काइंड ऑफ, जिससे अगर आपने नहीं पढ़ा उस चीज़ को रिवीजन कर सकते हो हमारे साथ, तो इसीलिए, ठीक है। तो ह्यूमन इकोलॉजिकल अडेप्टेशन ये टॉपिक है हमारे सिलेबस का, पता है ना। इसमें देखो ह्यूमन इंसान जो है हमारे इकोलॉजी के साथ कैसे अडेप्ट करता है ना। सवाल ये होता है पहले, अडेप्टेशन क्या होता है भैया, है ना। एडाप्टेशन देखो क्या होता है ना, इंडिविजुअल का एबिलिटी होता है ना,
जिससे वो हमारे इकोलॉजिकल, दैट इज़, देखो आप अगर कहीं पर हो, जैसे पहले हम लोग आदि मानव थे, राइट, तब हम लोग जंगल में रहते थे, ठीक है, तो जंगल, आजू बाजू पेड़ पौधे, जंगली जानवर, यही हमारी इकोलॉजी होती थी, है ना। बट आज के बच्चे 5 स्टार होटल में रहते हैं भाई, है ना, एकदम बड़े बड़े इमारतों में रहते हैं, तो वहाँ की इकोलॉजी उनकी हो गई, राइट। तो अगेन आपके जो आजू बाजू वाला जो इन्वायरमेंट है ना, वो मतलब बेसिकली एक फैक्टर रहता है, और आपका एबिलिटी, आपका ह्यूमन, एज अ ह्यूमन, आप कैसे कैसे सरवाइव कर पाते हो उस इकोलॉजिकल सेटअप में। क्योंकि देखो हर एक इकोलॉजी टाइम और स्पेस के साथ, समय और रीजन के साथ चेंज होती रहती है ना। आप खुद सोच लो ना, आप अभी जहाँ पर रहते हो, आपका घर है ना, वो मम्मी पापा लोगों से पूछना 30-35 साल पहले वो रीजन कैसा था, वो बोलेंगे बहुत पिछड़ा था, उतने ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं थे, और आज देखो आपके घर में कितने सारे बिल्डिंग्स होंगे, है ना। तो वही चीज़ है, एडेप्टेशन क्या होता है, दैट इंसान अपने इकोलॉजी में कैसे सरवाइव कर सकता है ना। क्योंकि हर एक रीजन का इकोलॉजी जो टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। अगर आप टाइम के साथ साथ उस चीज़ को सर्वाइव नहीं कर पाए तो आप पेरिश हो जाओगे, ख़त्म हो जाओगे। वही चीज़ तो डार्विन ने अपने इवोल्यूशन थ्योरी में बोला था। उन्होंने क्या बोला था, इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन एडाप्टिव सिलेक्शन, मतलब ज़्यादा एडाप्टिव ऑर्गेनिजम्स जो होती हैं वो सर्वाइव कर पाती है। अगर आप एडाप्टिव नहीं हो तो आप एलिमिनेट हो जाओगे, अचानक से एलिमिनेट नहीं होगे, ग्रेजुअली धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाओगे। दिस इज, और ये डार्विन लॉज ना सब जगह, लाइफ के हर एक जगह में एप्लीकेबल होती है डार्विन्स लॉ। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू लॉ, ठीक है। तो देखो वही ना, आप अगर इवोल्यूशन करके, आप अगर आजू बाजू वाले इकोलॉजिकल सेटअप से अपने आप को ढाल लिए, राइट, तो आप डिफरेंट एक्सट्रीमिटीज़ को आराम से सर्वाइव कर सकोगे। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में जो है ना वो मॉडिफिकेशंस आते रहेंगे, है ना। वही चीज़ तो हम लोग पढ़ते हैं। देखो एडेप्टेशन जो है ना 2 टाइप ऑफ होता है, एक मॉर्फोलॉजिकल, एक कल्चरल एडेप्टेशन। तो मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप अपने आजू बाजू वाले इकोलॉजीज के साथ सर्वाइव कर सकते हैं तो आप जो है आपके बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस आएंगी, जिसके थ्रू आप अलग अलग एक्सट्रीमिटीज़, वेदर आप पोलर रीजन में रह रहे हो या फिर आप डेजर्ट वाले हॉट डेजर्ट रीजन में रह रहे हो, ठीक है, आप हर एक तरीके से अपने आप को ढाल सकते हो, ठीक है। और एडेप्टेशन में चेंजेस होती है तो होती क्या है भैया, देखो बॉडी का स्ट्रक्चर बोले तो जैसे आपका बॉडी का शेप आप देखोगे, जैसे क्या बोलते हैं, ठंडी वाले रीजन में जो है ना, कनाडा वाले रीजन में देखना बहुत लंबे हट्टे कट्टे लोग रहते हैं, है ना। और वही जो है आप जैसे ट्रॉपिकल रीजन में आते रहोगे, वो जो हट्टा कट्टानेस जो होता है वो धीरे धीरे घटता रहता है ना। इंडिया में ही देख लो, पंजाब के लोग देख लो कितने हट्टे कट्टे होते हैं ना, है ना। और वहीं पर आप बिहार के लोग आ जाओ देखने, क्या इतने हट्टे कट्टे लोग मिलेंगे? नहीं, राइट, है ना। तो वो क्या होता है, एडेप्टेशन है। ये बॉडी का शेप जो है ना वो अडेप्ट कर रहा है। नोज, हमारी जो नाकें होती हैं, आप देखना बहुत जनों का, जैसे कश्मीर में लोगों का नाक देखना लंबे लंबे नाक होता है, राइट। मैं बताऊंगा सबका रीजंस बता रहा हूँ, डोंट वरी, है ना। अचानक से अभी अगर बता दूंगा तो मज़ा क्या आएगा। बट वहीं पर आप साउथ इंडिया में, एक्सट्रीम साउथ में चले जाओ तो वहाँ पे ब्रॉड और फ्लैट नोज आपको देखने को मिलेगा। आईज़ देखना चाइनीज़ लोगों का, है ना, चिंकी टाइप का आईज़ होता है ना, एकदम एकदम ऐसा लगता है जो खुला ही नहीं हुआ आईज़। तो वैसे ही बहुत अलग रीजन में देख लो, आप वेस्ट बंगाल में चले जाओ, कितने खूबसूरत खूबसूरत आँखें मिलती हैं, है ना। तो ये चीज़ होती है। एक तो स्ट्रक्चर बॉडी का चेंज होता है अगर एडेप्टेशन हुआ तो, क्या यही सब मॉडिफाई होता है जी। और एक ऑर्गेनिज्म का फंक्शन मॉडिफाई होता है ना। जैसे बहुत समय जो होता है लेजी प्रजाति जो है वो एक्टिव हो जाती है, वो डिपेंड करती है, क्योंकि अगेन एडाप्ट करना पड़ेगा ना जी हमें अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ, इसीलिए समझ रहे हो बात। तो एडेप्टेशन जो है 2 एडेप्टेशन होती है दोस्तों, एक होता है मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन, एक होता है कल्चरल एडेप्टेशन। कल्चरल एडेप्टेशन तो मतलब अगेन अगर सोचो आप, जैसे आप अगर यूएसए में रहने चले गए, राइट, तो आप घर में जैसे रहते हो कि तो क्या वहाँ पर भी वैसे ही एक्टिविटी करोगे क्या? नहीं, राइट, क्योंकि आपके आजू बाजू वाले लोगों का एडेप्टेशन अलग है, तो आपको भी उसी तरीके से ढालना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड कल्चरल एडेप्टेशन, समझ लो। आप जैसे यहाँ पे एकदम पोहा चोखा, आलू का चोखा, चावल दाल खाते हो, है ना, ये मतलब यहाँ पर स्टेपल फूड क्या है हमारा, राइस है, राइट। बट वहीं पर प्रेपरेट कंट्रीज में चले जाओगे, वहाँ पे ब्रेड खाना पड़ेगा, पिज्ज़ा खाना पड़ेगा,
समझ रहे हो बात? तो अगेन डिपेंड करता है ना, स्टेपल फूड के डिफ्रेंसिएशन में चीज़ें अलग अलग चेंज होती रहती है, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस, अब मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस में क्या हुआ, फिजिकल चेंजेस आती है बॉडी में, और ये जो है ना जनरेशन वाइज जनरेशन वो चेंजेस हमें दिख रही है। ऐसा नहीं दैट अचानक से आपके बॉडी में सब कुछ चेंज हो जाएगा, ना 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 ना। जैसे आपने एक, आप जहाँ पे रह रहे हो आपके आजू बाजू वाले लड़की से आपने शादी किया, ठीक है, तो आपका बच्चा जो है ना वो आप लोग दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएगा। फिर इसने भी किसी दूसरे से शादी किया, इस बच्चे को भी इन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएगा। फिर इसने भी तीसरे के साथ शादी किया, इसने भी इस ऐसा कैरेक्टर, समझ लो। तो ये चीज़ें बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आती है, जो क्या जनरेशंस थ्रू जनरेशंस चेंज होती रहती है। अच्छा बताओ, तो अभी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस और कल्चरल चेंजेस में क्या डिफरेंस है? क्या कल्चरल चेंजेस भी जनरेशन वाइज जनरेशन चेंज होती है, या एक कल्चर में ही हो जाती है? ये एक ही कल्चर में हो जाती है। आप में भी कल्चरल चेंजेस आ सकते हैं, है ना, बट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस अगर आपके जनरेशंस में आना है तो दैट विल टेक टाइम, समय लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो एक टेम्पोरल एस्पेक्ट है, समझ लो। तो चलो एक एक डिस्कस करते हैं, काम करते हैं। पहले मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस क्या क्या होती है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कल्चरल एडेप्टेशंस क्या क्या होती है वो भी डिस्कस कर लेंगे, है ना, हमारे काम भी बन जाएगा। क्योंकि देखो मैं ये सब इतना स्ट्रेस डाल रहा हूँ ना, क्योंकि ऑलरेडी माफ करना, पास्ट ईयर के क्वेश्चन में, इनफैक्ट 2021 के ही क्वेश्चंस में 20 नंबर के क्वेश्चंस में पूछा गया था, विद सुटेबल एग्जांपल्स इलैबोरेट ह्यूमन इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन द इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। समझ रहे हो बात? तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो देखो ना, मैं जो पढ़ाऊंगा ना अभी भी, इसमें ऑलमोस्ट आप बहुत हद तक चीज़ें को ग्रास, मतलब शॉर्ट में जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो आपको, जो आप खुद से नहीं कर सकते हो, शायद यहाँ पे कर लोगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। जैसे मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन की अगर बात करें दोस्तों, तो देखो अलग अलग अडेप्टेशन हम लोग बात करेंगे। मॉर्फोलॉजिकल मतलब वो अडेप्टेशन जो क्या जनरेशन वाइज जनरेशन चेंज होती रहती है, ठीक है। तो खुद सोचो, आप सोचो, आप डार्कर कॉम्प्लेक्शन के हो, ठीक है, आपको चाहिए दैट आपका जो आने वाला 5th जनरेशन जो है वो फेयर कॉम्प्लेक्शन का हो। तो क्या करना पड़ेगा बताओ? क्या आप क्या मतलब हर रोज वो क्या बोलता है, लड़कियां जो लगाती है यार फेयर एंड लवली, वो लगा के रखोगे क्या? आपको क्या लगेगा वो लगा लेने से आपका ऐसा चेंज होता रहेगा? ना ना ना, वैसे नहीं चेंज होता रहेगा। वो आपके जो जीन्स है, राइट, और आपकी जो मेट की जो जीन्स है, वो जीन्स ऐसी होनी चाहिए जिससे क्या धीरे धीरे फेयर कॉम्प्लेक्शंस आता रहे, ठीक है, जिससे इनका भी बाद में शादी होगा तो बाद में फेयर बच्चा और भी फेयर होगा, इसका बच्चा और भी फेयर होगा, और भी फेयर होगा, फाइनली एक बच्चा जो है पूरा कॉकेसॉइड रेस का या फिर फेयर, पूरा फेयर कॉम्प्लेक्शन का हो सकता है। समझ रहे हो बात? तो ऐसी ही चीज़ें मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस होती है। तो वैसे ही देखो, स्किन कलर एक ले लेते हैं, एक है हम लोग हेयर कलर, हेयर का टाइप दैट इज़ नेचर, आईज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, जैसे नोज़, बॉडी शेप, चेस्ट साइज, फैट्स, बॉडी टेम्परेचर। चलो एक एक करके फिर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ओके, मॉर्फोलॉजिकल स्किन का देखो, स्किन कलर में क्या होता है ना, आप देखोगे कॉकेसॉइड रेस, देखो कॉकेसॉइड, मोंगोलॉइड और निग्रोइड, है ना। कॉकेसॉइड मतलब गोरे चिट्टे, मोंगोलॉइड मतलब हम लोग जैसे बीच वाले मोंगोलॉइड, और निग्रोइड मतलब जो डार्कर कॉम्प्लेक्शंस के होता है, ठीक है। तो आप देखोगे स्किन कलर जो होता है ना, इनका बहुत गोरे चिट्टे होते हैं। क्यों भैया? और ये क्यों ब्लैक क्यों होता है? देखो ब्लैक इसलिए होता है ना, क्योंकि एक ट्रॉपिकल रीजन में एक बेसिकली पिगमेंटेशंस होता है शरीर में, है ना। शरीर में बहुत ज़्यादा मेलानिन होता है ना। अब क्योंकि मेलानिन ज़्यादा है तो इसलिए भी ज़्यादा होता है ना, क्योंकि सनबर्न से वो बचाता है हमारे स्किन को कैंसर, स्किन कैंसर से बचाता है। और बहुत समय कुछ कुछ ऐसे भी ट्रॉपिकल डिजीज़ है जो क्या हमारे बॉडी को रेजिस्ट करता है ना। इसीलिए हमारे शरीर पे मेलानिन ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, इसीलिए जो है ना ये लोग काले होते हैं ज़्यादा। समझ रहे हो बात, है ना। ऐसा नहीं है दैट हाँ दे आर इन्फीरियर रेस, नो नो नो, दिस डजंट हैपन्स लाइक दैट। वैसे ही कोल्ड रीजन में अगर देखोगे लोगों के पास लेस मेलानिन होता है, इसलिए उनका स्किन का कलर जो होता है वो लाइट होता है, ठीक है। और लाइट होने का उनको भी एक फ़ायदा मिलता है, जैसे बहुत सारे पोलर रीजन में रहते हैं ना, तो उनका जिससे शरीर में फ्रॉस्ट बाइट ना हो जाए। फ्रॉस्ट बाइट कब होता है? जब मतलब आप ठंडी वाली बर्फ़ वाले रीजन में रहते हो, ठीक है। अगर आपका बॉडी ही गोरा है ना, तो क्या जितना भी लाइट आएगा ना वो सारा रिफ्लेक्ट कर देगा, है ना। तो ये चीज़ होता है। नेक्स्ट इज़ हेयर कलर। हेयर कलर में भी मेलानिन का बहुत योगदान होता है। अब देखो ट्रॉपिकल रीजन्स में हेयर कलर मेलानिन ज़्यादा होता है, इसलिए हेयर कलर ब्लैक होता है। वहीं पर कॉकेसॉइड रेस का हेयर कलर देखना एकदम ब्लॉन्ड या फिर डार्क लाइट ब्राउन रहेगा, होता है ना।
यही चीज़ है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ हेयर। अब आप देखना हॉट क्लाइमेट में जो है ना, बहुत समय अफ्रीकन औरतों या फिर लड़कों को देखो, उसका जो सिर जो है ना, सिर में देखना ऐसे उलन टाइप का बाल रहेगा। सोचो ये सिर का टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, ये है ना, सोचो ये सिर है, यहाँ पे नाक है, सोचो, है ना, तो ये टॉप व्यू देकर दिखाओ ना, ऐसे उलन टाइप का सिर रहेगा, होता है ना, देखा है ना बहुत। तो ये क्यों होता है पता है, उसको कहते हैं पेपरकॉर्न हेयर, ठीक है। और दीज आर द पार्ट। अब देखो ये स्किल्स पे क्या होता है ना, थोड़ा आपको सिर भी दिखेगा, है ना, क्यों दिखेगा, जिससे यहाँ के लोग जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है इनके शरीर पे, ठीक है, जिससे गर्मी सब निकले। गर्मी निकलने के लिए जगह चाहिए ना जी, वही तो एडेप्टेशन भैया। देखो यही तो क्वेश्चन आया था ना, ह्यूमन इकोलॉजिकल एडेप्टेशन। तो अब बताओ यार कैसे हम अपने इकोलॉजी के साथ अडेप्ट कर रहे हैं। देखो ये जो हॉट क्लाइमेट में जो लोग रह रहे हैं, इनका पेपरकॉर्न हेयर होता है, ठीक है। तो दीज आर द पार्ट ऑफ स्कल्स रेडिएटिंग हीट आउटसाइड, है ना। मसाई वुमेन्स में ये सब चीज़ें देखने को मिलती है, मसाई मेन में भी देखने को मिलती है ना। और हाँ, ये तो हो गया नेचर ऑफ हेयर। और भी नेचर ऑफ हेयर होता है एक, वो क्या होता है ना, मतलब यही वाला देखो, निग्रोइड का वुली हम लोगों ने देखा, दैट इज पेपरकॉर्न हेयर। वैसे कॉकसॉइड में वो भी हमें वे भी देखने को मिलेगा, मंगोलॉइड में कर्वी देखने को मिलेगा। अब देखो, अब आप बोलोगे सर ठीक है, आपने निग्रोइड का तो बता दिया वुली क्यों होता है, इनका बताइए ना कॉकसॉइड का वेवी क्यों होता है, मंगोलॉइड का कर्वी क्यों होता है। अरे भाई सबका आंसर नहीं है रे बाबा, सबका बात बुक के बारे में नहीं लिखा हुआ रहता है। तो आपको जो करना है ना, आपको ऐसे नहीं पूछेगा हेयर कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों अलग चीज़ होता है बताओ भाई, इसके ऊपर 20 नंबर नहीं देगा आपको, पागल नहीं है वो, है ना। यूपीएससी इन जनरल ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें ये आपका एक फोल्डर पॉइंट होगा जिसमें आप लिखोगे। और आपको एग्जाम्पल भी अगर देना है तो हॉट क्लाइमेट वाले, दैट इज मसाई वुमेन वाले एग्जाम्पल दे देना। समझ रहे हो बात। वैसे ही आईज की अगर बारे में बात करें तो दोस्तों आई कलर भी होता है, जैसे कॉकसॉइड में ब्राउन टू ब्राउन, आपका जाकर नेग्रोइड में ब्लैक देखने को मिलता है ना। वैसे ही आप देखो ये कलर वाला बात हो गया। अब कोल्ड रीजन में आप देखना दैट आई एपिकैंटिक फ्लोर, वो चाइनीज वाला टाइप का नहीं होता, आधा आंख बंद रहता है ना। वो क्यों रहता है कोल्ड रीजन में, जिससे आपका जाके स्नो विंड से वो बच सके। द वेरी गुड एग्जाम्पल इज तिब्बतियन पीपल। वैसे ही हॉट रीजन में एपिकैंटिक फ्लो फोल्ड्स क्यों रहता है, जिससे वो अपने आंखों को यूवी रेज से बचा सके। समझ लो बात। तो ये सब चीज़ें भी है जो कि आपको देखनी चाहिए। नेक्स्ट इज नाक के बारे में अगर बात करें दोस्तों, कॉकसॉइड अगर देख लोगे उनका नैरो और लॉन्ग नोस्ट्रिल रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो लंबा अगर नाक, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था याद है, कश्मीर के लोग के नाक जो है लंबा होता है। क्यों लंबा होता है? क्योंकि वो ठंडी रीजन में रहता है। नाक लंबा होगा इसका मतलब जो ये एयर घुस रहा है ना, इसको ज़्यादा टाइम लगेगा शरीर के भीतर में घुसने में, है ना। मतलब ये एयर अपने आप को शरीर के टेम्परेचर के साथ अपने आप को अडेप्ट कर सकता है। बट वहीं पर नेग्रोइड लोग जो है उनका ब्रॉड नोज रहता है ना। वैसे ही बॉडी शेप अगर देखो वो ना बहुत वेरी करता है। जैसे कॉकसॉइड रेस बहुत लंबे लोग, बस लंबे और बहुत हट्टे कट्टे होते हैं, एकदम पूरा मांस होता है शरीर पे। पता है क्यों? क्योंकि ये फीचर है दैट अगर कोल्ड रीजन में सरफेस एरिया टू वॉल्यूम, बॉडी का जो रेशियो है ना, वो कम होना चाहिए, है ना। क्योंकि कम अगर नहीं होगा, अगर ज़्यादा हो गया तो बॉडी से हीट बहुत ज़्यादा निकलेगा। और बॉडी हीट, अब बॉडी से अगर हीट ज़्यादा निकलने लग गया तो कैसे इंसान सर्वाइव करेगा ठंडी वाले रीजन में, बताओ आप। समझ रहे हो बात। वैसे ही चेस्ट साइज अगर देखोगे हाई एल्टीट्यूड में, दैट इज़ पहाड़ों में अगर चले जाओगे, लोगों का चेस्ट बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि देखो वहाँ पर जो है ना प्रेशर कम होता है, ऑक्सीजन कम होता है, मतलब बॉडी में आरबीसीज का जो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स जो होता है वो ज़्यादा आ जाता है ना। मतलब उनका पोटेंशियल ज़्यादा होता है ना ऑक्सीजन को कैरी करने का। इसीलिए उनका जो वॉल्यूम होता है ना लंग्स का वॉल्यूम वो बड़ा होता है, इसलिए बड़ा हमें देखने को मिलता है। फैट्स, अब देखो कोल्ड रीजन में ज़्यादा फैट्स होता है। क्यों? इससे बॉडी जो है वो कोल्ड स्ट्रेस के अंदर ना फंस जाए और बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा हीट भी स्टोर हो सके। क्योंकि जितना फैट होगा उतना ज़्यादा हीट स्टोर होगा ना जी। नेक्स्ट इज बॉडी टेम्परेचर। हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कितना है स्टैंडर्ड? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। पोलर रीजन में जो है अब ज़्यादा मांस होता है, इसलिए बॉडी टेम्परेचर भी प्रिजर्व रहता है। वही हॉट रीजन में आप देखिएगा एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखना है, वो बहुत पसीना निकलता है, स्वेटिंग होता है। क्यों? स्वेटिंग होने से जो है ना बॉडी ठंडा हो जाता है ना। एनीवेज ये तो ओवरऑल हो गया मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन, जिसमें हम लोग आईज, नोज, हेयर टाइप, हेयर कलर, है ना, बॉडी शेप, क्या क्या नहीं, फैट्स, उसका टेम्परेचर, चेस्ट साइज, क्या क्या नहीं हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। और ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने डिस्कस किया जो कि जनरेशन वाइज जनरेशंस जो है अलग अलग जनरेशंस में चेंजेस होती रहती है। क्लियर है?
अब हम लोग डिस्कस करेंगे कल्चरल एडेप्टेशन। कल्चरल एडेप्टेशन में मतलब जो सिंगल जनरेशन में भी हमें देखने को मिलता है, जैसे ड्वेलिंग मॉर्फोलॉजी देख लीजिए। हर एक कल्चर का अपना एडेप्टेशन इसमें होता है। जैसे हम लोग का रहने देने का तरीका देख लो, जैसे ट्राइबल हैबिटेट देख लो। ट्राइबल्स लोग देखोगे ना आप, या फिर जो जंगलों में रहते हैं वो लोग अपना घर पता है अपरेस्ड प्लेटफॉर्म में बनाएंगे, मतलब नीचे बांस या फिर लकड़ी दे देंगे और उसके ऊपर घर बनाएंगे। क्यों भाई, ऐसे क्यों घर बनाते हैं यार ये लोग? और नीचे में जैसे हम लोग रहते हैं वैसे भी तो कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये लोग को जंगली जानवरों से डर होता है, इसीलिए। मोरोवर इनका घर का जो दरवाजा है ना वो भी बहुत छोटा होता है, जिससे अगर बाई चांस अगर जंगली जानवर सीढ़ी से उड़ भी जाए तो इसके घर के भीतर ना घुस पाए। समझ रहे हो बात? समझ गए ना? ये चीज़ होता है। वैसे ही फूड एडेप्टेशन, अब देखो ट्रॉपिकल रीजन के लोग जैसे राइस स्टेपल फूड होता है, टेम्परेट रीजन में ब्रेड जो है वो स्टेपल होता है, इसीलिए यहाँ पर हमें ज़्यादा पिज़्ज़ा देखने को मिलेगा, है ना, बर्गर देखने को मिलेगा, है ना। कहाँ का फूड है यार वो सब, हम लोगों ने वहीं से तो डेराइव किया है ना, वो तो अभी ना यहाँ पे हम लोग खाते हैं। चलो एनीवेज, सोशल एडेप्टेशन, जैसे बुशमैन देख लोगे कालाहारी डेजर्ट में जो रहता है, बर्थ में स्पेसिंग रहता है, एक बच्चा कर लिया, बीच में एक टाइम गैप रहेगा, उसके बाद दूसरा बच्चा वो लोग पैदा करेंगे, ठीक है। ये सोशल एडेप्टेशन हुआ। अब इंडिया में देख लो, एक साल एक बच्चा हुआ, 10 महीना, मुश्किल से 10 महीना के बीच में बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे दूसरा बच्चा भी पैदा हो जाता है। हाँ, बहुत सारे ऐसे भी रीजन है जहाँ पर हाँ 2-3 साल बाद भी पैदा होता है, बट हाँ बुशमैन लोग जो होता है यहाँ पर तो एकदम फिक्स है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही दूसरा बच्चा पैदा करेगा। समझ रहे हो बात? वैसे ही और भी पता है अजीब अजीब टाइप का सोशल एडेप्टेशन आपको देखने को मिलेगा। सोचो आपके रीजन जहाँ पे आप भी रहते हो, अगर वहाँ पे लैंडस्लाइड आ जाए तो आप क्या कभी मनाओगे दैट वहाँ पे लैंडस्लाइड आए? नहीं, क्यों, है ना। बट नेपाल में बहुत जगह कुछ कुछ ऐसे भी लोग हैं हु विशेस दैट भैया लैंडस्लाइड आ जाए, क्योंकि जहाँ से लैंडस्लाइड आएगा तो एक नया पैच ऑफ लैंड खुलेगा, नया सॉइल खुलेगा, है ना, और नया सॉइल में वो लोग एग्रीकल्चर करना स्टार्ट करेंगे। समझ रहे हो? वैसे लद्दाख के कुछ कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पे पॉलीएंड्री प्रैक्टिस किया जाता है। पॉलीगैमी नहीं बोल रहा हूँ, पॉलीगैमी मतलब क्या, एक मर्द बहुत सारे औरतों से शादी कर रहा है। पॉलीएंड्री मतलब क्या, एक औरत बहुत सारे मर्दों से शादी कर रही है। अब वहाँ पे देखो क्या है ना, वहाँ पे लैंड की कमी है ना, और पॉपुलेशन को भी चेक करना है ना, तो इसीलिए क्या करती है, एक औरत बहुत सारे लोगों से शादी कर लेती है। इससे क्या होगा दैट बहुत सारे औरत से शादी अगर कोई करेगा तब तो अब आप खुद सोचो ना, एक मर्द एक मेल अगर बहुत सारे फीमेल्स के साथ शादी कर रहा है तो देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी दैट बच्चा जो है 10 तो बच्चा पैदा होगा, है ना। बट वहीं पर एक फीमेल्स अगर एक या फिर 5 मेल से 5 ही 3 चलो 4 ही मेल से 3 ही मेल से शादी कर ले तो स्टिल देयर इज लेस रिस्क दैट यहाँ पे 10 बच्चा पैदा होगा, ठीक है, क्योंकि फीमेल का भी तो एक बॉडी का वो होता है ना यार। समझ रहे हो बात? तो ये सब चीज़ है जो कि सोशल एडेप्टेशन फीचर्स में भी आप ला सकते हो। देखो ये इंटरेस्टिंग बनाना था मुझे आपको आज का क्लास, है ना, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें डिस्कस किया, है ना। आशा करता हूँ दैट आप भी चीज़ों को समझ में आ रहा है और चीज़ों को मज़ा आ रहा है, ठीक है। मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तो ऐसे ही मैं, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, ठीक है, समय के साथ साथ वो सब भी चेंजेस करूँगा, मेक श्योर, ठीक है। नेक्स्ट जो है दोस्तों एक है स्टेजेस ऑफ एडेप्टेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा हूँ, इस पर ऑलरेडी आप देख लो, पास्ट ईयर के क्वेश्चन उठा लो, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, क्लियरली वहाँ पे क्वेश्चन ऐसा था कुछ दैट एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इकोलॉजिकल एडेप्टेशन ऑफ मैन एंड ब्रिंग आउट द चेंजिंग बैलेंस बिटवीन मैन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। देखो ये मेरे पास तो क्वेश्चन है इसलिए मैं पढ़ के बता रहा हूँ, अगेन यहाँ पे नहीं लिख पाया, बट एनीवेज आप समझ जाओ, ठीक है। ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चंस आ गए हैं, राइट, तो क्यों ना हम ऑलरेडी प्रिपेयर करें। तो देखो स्टेजेस अगर एडेप्टेशन का देखोगे 4 स्टेजेस होता है, एक जेनेटिक स्टेज, फिजियोलॉजिकल स्टेज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल स्टेज और कल्चरल स्टेज, ठीक है। जेनेटिक स्टेज में बायोलॉजिकल और कल्चरल स्टेजेस जो है उस रीजन के फिजियोग्राफी के हिसाब से चेंजेस आती है, ठीक है। जैसे आप देख लो, और फिजियोग्राफिकल जेनेटिक चेंजेस मतलब क्या, जनरेशन टू जनरेशन चेंज, जैसे नाक का शेप चेंज हो गया, बाल का कलर चेंज हो गया, है ना, ये सब, है ना, चेस्ट का साइज चेंज हो गया, तो ये सब क्या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती रहती है, दैट इज, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक चेंजेस, ठीक है। जैसे साइबेरियन पीपल जो है कालाहाड़ी पीपल से बिल्कुल डिफरेंट रहेंगे, ठीक है, कॉमन सेंस सा बात है भाई, अलग अलग रीजन ही है। वैसे ही फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है ये शॉर्ट टर्म चेंजेस भी होते हैं, लॉन्ग टर्म चेंजेस भी होती है। शॉर्ट टर्म चेंजेस मतलब वही जो बॉडी से आपका पसीना निकल रहा है, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म चेंज हो गया। लॉन्ग टर्म चेंज हुआ, अगेन ये ह्यूमन मॉर्फोलॉजी ले लीजिए, तो ये क्या है, स्टेजेस है,
राइट। नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल चेंज। इसमें क्या है, माउंटेन रीजन्स जो है वो वेल डेवलप्ड, माउंटेन रीजन्स के लोग अगर देख लीजिएगा वहाँ पर उनका लेग, पैर में मसल्स देख लीजिएगा बहुत सही है जी होती है, ठीक है। तो ये क्या है, डेवलपमेंट समय के साथ साथ, क्योंकि अब माउंटेन, देखो प्लेन रीजन में अगर आप लड़ रहे हो ना तो शायद आपके पैर में उतना, अगर यहाँ से यहाँ मूवमेंट कर रहे हो तो एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, बट माउंटेन ऐसा होता है ना तो लोग ऐसे करके ऊपर चढ़ते हैं, तो इसलिए उनके लेग्स में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो इसलिए उनका मसल्स जो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। वैसे ही कल्चरल लेवल में आप देख लो, कल्चरल लेवल ऑल तो हम लोग डिस्कस कर ही लिए, और भी आप टाइप्स ऑफ क्लोथिंग देख लो, है ना। अब हम लोग देखो यहाँ पे एकदम रंग बिरंगा कपड़ा पहनता है, वहीं पर आप सऊदी अरब चले जाओ वहाँ पे लोग वाइट गाउन्स पहनते हैं, राइट। तो ये क्या है भैया, दीज आर द कल्चरल चेंजेस, है ना। तो वैसे ही एक टेबल बनाने की कोशिश की है दोस्तों, जैसे इक्वेटोरियल रीजन, ट्रॉपिकल वेट रीजन, ट्रॉपिकल ड्राई रीजन, मेडिटेरेनियन टेम्परेट, पोलर, है ना। ये अगर आपने देखना है तो देख लो कैसे करके चीज़ें चेंजेस आती हैं, मॉर्फोलॉजीज में कैसे चेंजेस आती है, ऑलरेडी हम लोग बता दिया इक्वेटोरियल। अब बताइए, स्किन डार्क होगा, है ना, स्ट्रक्चर शॉर्ट, ब्रॉड एंड फ्लैट नोज है। वैसे ही देखो लिविंग कंडीशंस यहाँ पे क्या होती है इक्वेटोरियल रीजन में, मैंने बोला ना, लोग यूजुअली ट्रीज के ऊपर रहते हैं, है ना, या फिर अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म में रहते हैं जिससे इंसेक्ट से बच सके। देखो ये सब जो मैंने लिखा हुआ ना, ये आपको बिल्कुल नहीं याद करनी करना है, ना 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 ना, हमने जो पढ़ा है ना उसके हिसाब से आप लिखिए खुद से बनाकर, क्योंकि दीज आर एब्सोल्युटली सब्जेक्टिव। प्रोबेबली मैंने ये लिखा है, आप दूसरा लिखोगे वो भी सही, मैं ठीक उसमें भी नंबर आपको दूंगा, है ना, है ना। और अगेन फर्दर अगर क्लासेस आपको ज्वाइन करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आ जाइए यार, वहाँ पे पूरा क्लासेस ही ज्वाइन कर सकते हैं आप, जिसमें आपको डिटेल्स में स्टडी मॉड्यूल भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। सो मेक श्योर कम देयर एंड अटेंड द क्लासेस, ऑलराइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर दिस क्लास आई बिलीव, एंड आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आई होगी। समझ में आई होगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।